साल 1961 भारत आजाद हो चुका था, पर एक हिस्सा अब भी गुलाम था। गोवा वो धरती जिसे सदियों से पुर्तगालियों ने बंधक बना रखा था। लेकिन जब सब्र का बांध टूटा तो भारत ने चुप्पी तोड़ी और चला ऑपरेशन विजय। यह है कहानी भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति, सैनिकों के साहस और एक भूभाग को वापस लेने के ऐतिहासिक युद्ध की। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। करीब 450 साल तक गोवा पुर्तगाली शासन में रहा। जब भारत गुलाम था तब भी, और जब भारत आजाद हुआ तब भी। 1947 में जब भारत ने आजादी पाई तो ये उम्मीद की गई कि पुर्तगाल भी गोवा, दमन और दीव को भारत को सौंप देगा। लेकिन पुर्तगाल के तानाशाह सालाजार ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, गोवा पुर्तगाल का हिस्सा है और रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से कई बार बातचीत हुई, लेकिन हर बार नाकाम रही। 1946 में गोवा में आजादी की पहली चिंगारी उठी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा मुक्ति का आह्वान किया। आंदोलनकारी जेल गए, लाठी खाई, लेकिन झुके नहीं। 1955 में भारत के सत्याग्रहियों पर पुर्तगाली सैनिकों ने गोली चला दी। दर्जनों लोग शहीद हो गए। अब भारत की जनता का धैर्य जवाब दे रहा था। पंडित नेहरू लंबे समय तक शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे, लेकिन जब पुर्तगालियों ने दमन दीव में हवाई हमले किए और भारतीय मछुआरों को निशाना बनाया, तब भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। 19 दिसंबर 1961 भारत ने ऑपरेशन विजय का आदेश दिया। सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों मिलकर आगे बढ़ी। ये पहला मौका था जब भारतीय सशस्त्र बलों ने मिलकर कोई ऑपरेशन किया। ऑपरेशन विजय की शुरुआत 18 दिसंबर 1961 को हुई। भारतीय सेना के 30,000 जवानों का सामना था सिर्फ 3,000 पुर्तगाली सैनिकों से। मुख्य कमांडर थे माइनस मेजर जनरल KP कैंडिथ थल सेना, वाइस एडमिरल भैरन सिंह नौसेना, एयर वाइस मार्शल AS कोचर वायुसेना। प्लान यह था, 3 दिशाओं से गोवा पर हमला, उत्तर, दक्षिण और समुद्र से। भारतीय वायुसेना ने पुर्तगाली एयरबेस को निशाना बनाया। नौसेना ने समुद्र से रास्ते बंद कर दिए। 24 घंटे से भी कम समय में पुर्तगाली कमांडर मैनुअल एंटोनियो वसालो दा सिल्वा ने आत्मसमर्पण कर दिया। गोवा आजाद हो चुका था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा की सड़कों पर भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। लोगों ने भारतीय सैनिकों का फूलों से स्वागत किया। 1962 में गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में गोवा भारत का पूर्ण राज्य बन गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत की आलोचना की, लेकिन सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो पास नहीं हो सका। गोवा मुक्ति सिर्फ एक भूभाग की जीत नहीं थी, ये भारत की संप्रभुता की, आत्मसम्मान की जीत थी। ये दिखाता है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन जरूरत पड़े तो अपने हक के लिए लड़ेगा भी। आज गोवा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत के जज्बे, बलिदान और गर्व की मिसाल है। हर 19 दिसंबर को जब गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, हमें उन गुमनाम सैनिकों और सत्याग्रहियों को याद करना चाहिए जिनके कारण गोवा भारत का हिस्सा बना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और इतिहास की ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और वीर गाथा के साथ।